हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जैसे आपकी प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर वाइज बढ़ती है, जैसे जैसे आप नेक्स्ट मंथ में पहुँचते हैं वैसे वैसे ही अपने आप आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस आपको करने पड़ते हैं ताकि आपका बच्चा सेफ रहे और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी रहे। और उन्हीं सारे हार्मोनल चेंजेस के कारण जो बदलाव आपके शरीर में होते हैं, क्या आप उनसे जान सकते हैं कि आपको बेटा होगा या फिर बेटी होगी। इन बातों में कितनी सच्चाई है। मैंने एक बार बेबी गर्ल को कंसीव किया, एक बार मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया है, तो दोनों की प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस रहे हैं मेरे साथ, और मेरी प्रेगनेंसी में कौन कौन से जो सिम्टम कहा जाता है वो मैच किया है। मैं अब बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के तीसरे महीने की, कि तीसरे महीने में आपको कौन कौन से ऐसे बदलाव नज़र आते हैं जिस पे आपको अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि 9 मंथ की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी होती है और हमारे इंडिया में बैन होता है कि आप पता नहीं लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। एकमात्र अल्ट्रासाउंड ही है जिसकी वजह से आपको पता चल सकता है कि आपको बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप स्कैन करवाने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं बाहर के देशों में, तो वहाँ पे लिखा भी रहता है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है या फिर बेबी बॉय को कंसीव किया है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा है कि ये लीगल नहीं है, ये कानूनन अपराध है। आपके शरीर में हो रहे बदलाव आपके कहीं ना कहीं आपके माइंड पे भी असर डालता है। तीसरे महीने में जाते ही 7, 8, 9 मंथ में बहुत सारे दर्द होते हैं। कभी आपको लगेगा आपका पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कभी कड़क फील होगा आपका पेट, कभी टाइट फील होगा, कभी ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रहा है, बहुत ज़्यादा घुटन। कहा जाता है जब आपके पेट में दर्द ज़्यादा रहता है तो आपको लड़की होगी, और जब आपकी कमर में ज़्यादा दर्द रहता है तो आपको लड़का होगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कमर में दर्द हो सकता है कि आप ज़्यादा देर खड़े हो रहे हैं, इसकी वजह से आपकी कमर में दर्द हो रहा है। ज़्यादा देर आप प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में हैं और ज़्यादा देर खड़े हो रहे हैं या फिर ज़्यादा देर वॉकिंग कर रहे हैं, बैठे भी हैं एक जगह पे, तभी भी कमर में दर्द हो सकता है। अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तभी भी आपकी कमर में दर्द हो सकता है। कमर में दर्द होने का बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकता है, क्योंकि पोस्टीरियर प्लेसेंटा में आपके कमर से होकर प्लेसेंटा आता है, जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द होता है। इससे बचने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आपकी कमर में दर्द ना हो, आप ज़्यादा देर एक जगह पे बैठिए मत। वॉकिंग आप 5-10 मिनट करिए, फिर 5 मिनट आराम कीजिए, फिर आप 5-10 मिनट करिए। आप इस तरीके से अगर वॉकिंग करते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय आप कर सकते हैं। और कहा जाता है कि कमर में दर्द होने से लड़का होता है, तो एक ये भी कारण हो सकता है कि तीसरी तिमाही में। और बेबी बॉय के कहा जाता है बेबी गर्ल के टाइम आपके पेट में दर्द होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बेबी बॉय में भी पेट में दर्द हो सकता है। क्योंकि अगर बेबी हलचल कर रहा है ज़ोर से और बहुत ज़ोर से आपका पेट में हलचल कर रहा है, तो इसकी वजह से भी कई बार पेट में दर्द होता है। कई बार आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी में, इसकी वजह से भी आपकी कमर में दर्द हो सकता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, कमर में दर्द और पेट में दर्द बहुत ज़्यादा कारण होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है, और ये बहुत नॉर्मल है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में ये सारे दर्द आपको, और आपका शरीर एकदम नॉर्मल नहीं रह जाता है। प्रेगनेंसी कहा जाता है कोई बीमारी नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी में आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक साथ दो लोग होते हैं, एक आपका बच्चा अंदर होता है, एक आप होते हैं, तो दोनों को आपको साथ लेकर चलना है। 9 महीना की जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है। टाइम पे आपको दर्द के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि शरीर के अंगों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नज़र आने लगे हैं। मेलानिन का बढ़ना इस टाइम पे ज़्यादा हो जाता है, आपके शरीर में मेलानिन हार्मोनल ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं, जैसे आपकी गर्दन काली होना, आँख के नीचे डार्क सर्कल होना, ब्रेस्ट का निप्पल काला होना, कोहिनी काली होना, बहुत सारे अंगों में काला, प्राइवेट पार्ट में कालापन आना, तो बहुत सारे इस टाइम पे आपको कालापन नज़र आने लगता है। साथ ही साथ खुजली की समस्या भी आपके शरीर में बढ़ जाती है, क्योंकि आपका बॉडी इस टाइम पे स्ट्रेच होने लगता है, पेट भी अच्छा खासा समझ आने लगता है, आपका पेट निकलना
शुरू होता है तभी से आप ऑयलिंग करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स का कोई ऐसा क्रीम नहीं है, कोई ऐसा दवाई नहीं है जिसको आप लगाते ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। मेरे भी हल्के फुल्के हुए हैं स्ट्रेच मार्क्स, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं भी ज़्यादा तामझाम पे चली गई थी कि बायो ऑयल लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, कुछ नहीं होता है। मैं आपको सिंपल एक तरीका बताती हूँ। नारियल तेल लीजिए और उसमें कपूर मिलाइए और अपने पूरे बॉडी में नहाने के बाद लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके शरीर में स्ट्रेच मार्क्स नहीं होगा। आप सोचते हैं कि बस पेट मेरा स्ट्रेच करेगा तो वहीं पे स्ट्रेच मार्क्स होगा, लेकिन प्रेगनेंसी ऐसी चीज़ है कि आप कहीं भी खुजली करते हैं तो प्रेगनेंसी में वहाँ पे निशान छोड़ के चला जाता है। चाहे ये आपका आर्म साइड हो या फिर थाई एरिया हो, कहीं भी आप खुजली करते हैं, क्योंकि हर जगह से आप बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, हर जगह से फैलने लगता है आपका बॉडी। और फैलने से क्या होता है, आपका मांस तो वही है, लेकिन अगर उसको स्ट्रेच किया जाए तो वो और पतला होता है। अगर उस पर नाखून लगेगा तो वो बाद में दिखेगा ही, और बाद में बहुत गंदा निशान लगता है जब आपकी डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद तो एक शेप में बॉडी आता ही है, उतना तो बॉडी रह नहीं जाता, धीरे धीरे आपके शरीर का भी पानी सूखता है तो आप भी पतले होते हैं, और बच्चे का भी पानी सूखता है तो बच्चा भी पतला होता है 1-2 महीना बाद। तो वो जो मार्क्स है बहुत गंदा निशान छोड़कर जाते हैं और उसका कोई क्रीम नहीं है। तो आपको मैं एक सॉल्यूशन बताती हूँ। जब से आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आप वेट मत कीजिए कि मैं दूसरी तिमाही से लगाऊंगी, तीसरी तिमाही से लगाऊंगी, जब तक हो जाएगा स्ट्रेच मार्क। तो आप पहले तिमाही से ही स्टार्ट कर दीजिए। रूटीन बना लीजिए कि एक बार जब नहाने जाएंगे तो पूरे शरीर में नारियल तेल लगाएंगे। तीसरी तिमाही में सोने से पहले भी लगाइए, 2 टाइम कर दीजिए। एक टाइम आप सुबह में लगाइए, एक टाइम आप शाम में लगाइए। तो ये बहुत अच्छा उपाय है आपको स्ट्रेच मार्क्स। बिल्कुल कहा जाता है लड़के के टाइम पे स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लड़के के टाइम पे ज़्यादा पेट बड़ा निकलता है, लड़की के टाइम पे छोटा पेट निकलता है। तो ये डिपेंड करती है आपकी कौन सी प्रेगनेंसी है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपका पेट छोटा निकलेगा, अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो आपका पेट बड़ा निकलेगा। या अगर आप पहली बार माँ बन रहे हैं तो आपका पेट उतना पता नहीं चलेगा, या जल्दी पता नहीं चलता है पेट। अगर आप पहली बार माँ बन रहे, जो भी महिला पहली बार प्रेग्नेंट है तो उनका पेट उतना पता नहीं, से ही पेट पता चलने लगा था कि ओवल शेप में मेरा पेट निकल गया है। और बेबी गर्ल के टाइम पे फुटबॉल के आकार का पेट निकला था, छोटा सा पेट था, ऊपर की तरफ था। और बेबी बॉय के टाइम पे मेरा लंबा सा पेट था और नीचे की तरफ ज़्यादा झुका था और बहुत बड़ा शेप था। तभी से बेबी बॉय वाला पेट मेरा समझ आने लगा था, मतलब 4-5 मंथ में अच्छा खासा समझ आने लगा था और शेप भी पता चलने लगा था। तो ये कहीं ना कहीं सही बात है कि बेबी बॉय वाला पेट ज़्यादा बड़ा निकलता है और बेबी गर्ल वाला पेट ज़्यादा छोटा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।